Hello students, in this video I am explaining chapter number 8 of your English book, that is a letter to God. This story is about a farmer whose name was Lencho. His home was on the top of the hill. That was the only house on the hill. Beautiful scenery can be seen from there, rivers can be seen, and green fields can be seen all over. Lencho was a hard worker farmer. He had a farm near to his house. Crops are grown and this was the time for the harvest. अच्छी बारिश हो जाए, फसल कटाई के पहले अच्छी हो जाएगी। और वो आसमान की ओर देखते हुए कहता है, लेंचो सीज एट स्काई एंड सेस, मैं इस कटाई से, इस फसल से बहुत पैसा कमाऊंगा। देन उसकी वाइफ आती है। सी सेड दैट देयर विल बी अ नाइस रेनफॉल इफ गॉड वांट्स। गॉड ने चाहा तो बारिश जरूर होगी, इट विल बी अ डेफिनेटली रेन। सो लेंचो कहता है, दिस रेनफॉल विल बी वेरी प्रॉफिटेबल फॉर अस। हमारी फसल के लिए क्या होगी, बहुत लाभदायक होगी और इससे हमें ज़्यादा मुनाफा होगा, हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे। दूसरी तरफ लेंचो कहता है, लगता है बारिश स्टार्ट होने वाली है। मौसम को देख के वो कहता है कि बारिश स्टार्ट होने वाली है, लगता है बारिश स्टार्ट हो गई है। जब वो बारिश को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो बारिश नहीं, हेल स्टोन्स हैं। तो वो काफ़ी दुखी होता है और कहता है कि मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। Students, Lencho said that hailstones continued to fall for next 1 hour. वो 1 घंटे से पढ़ रहे हैं। Everything got destroyed. His field was also destroyed. Leaves of trees withered away. Nothing was left. Nothing was left. Oh God, what will happen to me and my family? We will starve for a year. Then his wife came and support him, and she said, oh God, what have you done? Where we will go? What will we do now? Now we also don't have the money. What we all had was this field. What will happen? मतलब क्या होगा, क्या हम खाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। ये सब उसकी वाइफ कहती है और वो दोनों क्या करते हैं, चिल्लाने लगते हैं। एक उनके अंदर डर है कि वो क्या करेंगे पूरा साल, क्योंकि पूरी फसल उनकी क्या हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। तो वो रोने लगते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेंचो कहता है कि बस अब एक ही तरीका है, भगवान से मदद मांगी जाए, वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। नाउ ओनली गॉड कैन हेल्प अस। आई हैव टू राइट अ लेटर टू गॉड इन ऑर्डर टू आस्क फॉर हेल्प। मैं एक लेटर लिखता हूँ, किसके लिए, गॉड के लिए। उसमें मैं किसके लिए कहूँगा, हेल्प के लिए कहूँगा। ही विल हेल्प मी फॉर श्योर, वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। देन स्टूडेंट्स, लेंचो क्या लिखता है, लेटर लिखता है। उसमें क्या लिखता है, गॉड प्लीज़ सेंड मी अ सम ऑफ 100 pesos so that I could sow new seeds and up to that my family would not be hungry. जब तक मैं नई फसल उगाऊं तब तक आप मुझे 100 pesos मतलब 100 रुपये, वहाँ पे वो पैसोस का मतलब है रुपये, भेज दो ताकि हम तब तक भूखे ना मरें। क्लियर? देन स्टूडेंट्स, लेंचो लेटर को पॉकेट में रखे। सो लेंचो आफ्टर पुटिंग लेटर इन हिज पॉकेट स्टार्टेड गोइंग टू पोस्ट ऑफिस। ही नाउ हैव सबमिटेड द लेटर इन पोस्ट ऑफिस। उसने अपना लेटर कहाँ सबमिट कर दिया, जो गॉड के लिए लिखा था, पोस्ट ऑफिस में सबमिट कर दिया। देन स्टूडेंट्स, वहाँ पे एम्प्लॉय देख के, पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय देख कर कहता है, व्हाट टाइप ऑफ लेटर इज़ दिस, जो कि गॉड के लिए लिखा गया है। और स्टूडेंट्स, वो कहाँ जाता है, अपने हेड के पास जाता है, पोस्ट ऑफिस के जो हेड हैं उनके पास जाता है और कहता है कि सर, एक लेटर मिला है
जो कि किसके लिए लिखा गया, गॉड के लिए। सर आई फाउंड अ लेटर विद एड्रेस रिटर्न टू गॉड, जो किसके लिए लिखा गया है, गॉड के लिए लिखा गया है। और स्टूडेंट जो लेटर में लिखा है उसे पोस्टमास्टर पढ़ता है। गॉड प्लीज सेंड मी अ सम ऑफ 100 pesos डेट आई कुड सो न्यू बीस एंड अप टू डेट माई फैमिली वुड नॉट बी हंग्री। इसे पढ़कर जो पोस्टमास्टर होता है वो क्या करता है, हंसता है। ही वॉज लाफिंग वेरी लाउडली। सो पोस्टमास्टर जो होता है वो कहता है लेटर को देख के हंसने के बाद, बट दिस कंडीशन इज ऑल्सो सीरियस, जो इस लेटर में लिखा है वो भी कैसा है, सीरियस है। ही नीड्स मनी, ही कौन, लेंचो नीड्स मनी और हिज फैमिली विल स्टार्व टू डेथ। अगर उसको पैसा नहीं मिला तो उसकी फैमिली क्या हो जाएगी, भूख से मर जाएगी। वी शुड कलेक्ट मनी एंड पुट इनटू दिस लेटर, हम सबको क्या करना चाहिए, मनी कलेक्ट करना चाहिए और इस लेटर में डालना चाहिए। ये सब वो अपने एम्प्लॉय से कहता है जो जिसने वो लेटर अपने सर को दिखाया था, मतलब पोस्टमास्टर को दिखाया था। जो एम्प्लॉय होता है वो कहता है ओके सर। So students, postmaster was a nice man. He also helped him with his salary and also asked the staff to do a contribution. उसने जो पोस्टमास्टर है उसने अपनी सैलरी से भी कुछ पैसे लेंचो के लिए कंट्रीब्यूट करे और स्टाफ मेंबर्स की हेल्प से भी पैसे कंट्रीब्यूट करे। देन स्टूडेंट्स, पोस्टमास्टर कहता है, पोस्टमास्टर सेड आई एम एबल टू गेट मनी बट दे आर नॉट फुल। मुझे पैसे तो इकट्ठे कर लिए लेकिन वो पूरे नहीं है, 100 pesos नहीं है। आई एम एबल to gather only a sum of 70 pesos. After that postmaster sealed the mail. उसने मेल मतलब लिफाफे में 70 pesos डाल के बंद कर दिया, सील कर दिया। Then he signed it as God. उसने साइंड कर दिए कि वो किसकी तरफ से आया है मेल, गॉड की तरफ से आया है। ओके, so Lencho entered in a post office without any fear. Lencho had a great faith in God. लेंचो का अटूट विश्वास था किस में, गॉड में, भगवान में। He without being afraid entered the post office and asked for his letter. वो अपने लेटर के बारे में पूछता है। Then employee of post office answered that yes sir, your letter is on the table. Then this time Lencho is asking what's this, the letter is having less money in it. इसमें पैसे तो कम है। He said please give me a paper and pen. I need to write another letter to God. हाँ सर। Please give it. So students, Lencho writes in the letter that is, वो लेटर में लिखता है कि गॉड आई ओनली गॉट 70 pesos और मैंने डिमांड की थी 100 pesos की, तो इससे कैसे काम चलेगा, हम खाएंगे क्या, और मैं जो फार्मिंग के लिए सीड्स हैं वो कैसे बोऊंगा, और आप इस बार पैसे मेल से मत भेजिएगा क्योंकि ये लोग मेरा पैसा निकाल लेते हैं। So Lencho wrote in the letter that please send me my left money but not through postcard. At last, what is the moral of the story? The letter to God. The moral of the story is that extreme faith in the God or Almighty can give you a ray of hope even in the darkest times. It means students, भगवान पर अटूट विश्वास रखने से कठिन परिस्थिति में एक आशा की किरण दिख जाती है। So students, I hope you understood this story that is letter to God. Thank you students.